के रामपुर जो होटल है उसमें जो पहुँचे हैं। आज का एक अहम मुद्दा है, हमारे जो छोटे भाई परवेज सुल्तान हैं वो संगठन से कुछ समय पहले दूर हो गए थे। कुछ लोगों के बहकावे में आकर संगठन से दूरियां बना ली थी। उनको आज एहसास हुआ कि संगठन की जो रीति नीति है वो आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो बनाया हुआ संगठन है और उनकी बनाई हुई जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है उसमें वो विश्वास रखते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का उन्होंने दोबारा से प्रयास किया है। आज उसी को लेकर हम लोगों ने प्रेस वार्ता की है और दोबारा वो विधिवत तरीके से आज परवेज सुल्तान जी पार्टी और संगठन को ज्वाइन कर रहे हैं और हम लोग आज अपने पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुँचे, उनको ये आज पार्टी और संगठन ज्वाइन कराने के लिए पहुँचे हैं। देखिए वो तो बेहतर परवेज भाई बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, संगठन की जो विचारधारा है, जो महापुरुषों की विचारधारा थी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज उसी विचारधारा से जिससे ये भटक चुके थे, कुछ लोगों के साथ गए, बहकावे में गए, बरगलाने के बाद गए हैं, तो आज इसको समझ आ रही का परिचय देते हुए आज दोबारा से फिर उसी विचारधारा को पुनः ये आत्मसात करने वाले हैं। और जो आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की मुहिम है, इस देश में बहुजनों का राज हो और बहुजन सत्ता पे काबिज हो, उसका ये हिस्सा बनने जा रहे हैं। और हम लोग आज बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और इस छोटे भाई जो परवेज सुल्तान जी जो बहकावे में आकर संगठन को छोड़कर कुछ लोगों के साथ लग गए थे, आज उनको एहसास हुआ कि वास्तव में जो सच्ची समाज सेवा करने वाले लोग हैं वो भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के लोग हैं। आज दोबारा से वो उसी को संकल्पित होकर कि बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है उससे संकल्पित होकर उसको दोबारा से पुनः ग्रहण कर रहे हैं और उनका हम उनके तमाम सैकड़ों साथियों के साथ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, जो कि आज मुख्य रूप से उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ये शहजाद जी ननेड़ा से हैं, आजम पहलवान जी हैं और दीपक रविदासिया जी हैं, रवि मौर्य जी हैं, जावेद भाई है, मुबारक भाई है, शाहनवाज जी है, रिहान जी, आमिर जी, उस्मान जी, सादिक जी, रुमान जी, अनस जी, महताब जी, रमीद जी, शाहरुख भाई, नदीम भाई, सलमान भाई, भूरा पहलवान जी, उवैस पहलवान जी, आवेश भाई और एहसान जी, अन्य सैकड़ों साथियों के साथ में आज पुनः ये भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का दामन थाम रहे हैं। इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वो भी जानते हैं भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन से अलग होकर कुछ लोगों ने भीम आर्मी के ही नाम से भीम आर्मी जय भीम संगठन का निर्माण किया और हमारे ही साथियों को बहला फुसला कर उसमें काम करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन आज संगठन की विचारधारा को देखें, निष्ठा को देखें, ईमानदारी को देखें कि वो दोबारा से घर वापसी कर रहे हैं। एक एक करके सभी लोग वापस आएंगे और ये हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपको बता दें, आपके चैनल के माध्यम से तमाम क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को बता दें कि जो लोग संगठन से छोड़कर गए थे वो सब एक एक करके वापस आएंगे। बिल्कुल सच, ये सच्चाई है, क्योंकि आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर जिस मुहिम को चला रहे हैं वो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ी हुई मुहिम है और बहुजन महापुरुषों का जो सपना था इस देश में बहुजनों का राज हो, SC ST माइनॉरिटी का राज हो, उस पर वो काम कर रहे हैं। उसी से प्रेरित होकर आज ये लोग पुनः घर वापसी कर रहे हैं। फिर वापसी भी आए हैं, तो क्या पूरा मामला है, कैसे देखते हैं इसको? देखो, मैं भीम आर्मी एकता मिशन से 2018 से काम कर रहा हूँ लगातार फील्ड में, और बीच में कुछ मनमुटाव हो गया था, लेकिन वो अब मेरे दिल ने कहा कि भीम आर्मी जो एकता मिशन है उसमें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि मैं जब जुड़ा था तो चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी से जुड़ा था और उनकी विचारधारा मुझे अच्छी लगी और लगातार चंद्रशेखर भाई आज़ाद के साथ हम काम करेंगे। और भीम आर्मी एकता मिशन हमेशा मजलूम लोगों के लिए खड़ी है और मैं लगातार फील्ड में, मेरे पास टैग था या नहीं था ये बाखूबी आप लोगों को पता है कि मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन में कुछ मेरा बीच में मनमुटाव हो गया था, इसलिए मैं भीम आर्मी जय भीम में चला गया था। लेकिन मुझे वहाँ काम करना अच्छा नहीं लगा, वहाँ की मुझे विचारधारा अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं वापस भीम आर्मी एकता मिशन में काम करना चाहता हूँ। और अपने जितने भी मेरे सैकड़ों साथी हैं उत्तराखंड के, सब लगातार मुझसे जुड़ने का काम करेंगे और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए काम करेंगे। इसलिए तो जब बड़े भाई नगीना से इलेक्शन लड़ रहे थे तो तब भी मैं वहाँ गया था चंद्रशेखर भाई से मिलने के लिए। तो मुझे चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी का जो काम करने का तरीका है और भीम आर्मी के जो हमारे बड़े भाई अमरीश कपिल जी अध्यक्ष जी हैं उनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। और फील्ड में हम फील्ड में पहले से तेज़ी के साथ काम करेंगे और जितने मेरे दोस्त जितने मेरे साथी हैं सब फील्ड में काम हो गए सक्रिय रहेंगे। तो आप पहले किस पद पर भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन में? देखो, हमारे गुरु जो पहले मैक्सिंग जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी रहे, तो उनके द्वारा हमें जिला महासचिव का पद दिया गया था उस वक्त। और आपको कौन सा पद मिला है? देखो, पद का तो कोई मामला ही नहीं, पद से कोई लालच नहीं है। अब जो हम फील्ड में हम काम करेंगे
वो पद के लिए नहीं करने का, अपने समाज को जोड़ने का काम करेंगे। और जो मजलूम लोग हैं जिन्हें भीम आर्मी एकता मिशन की ज़रूरत है भीम आर्मी की, तो वहाँ भीम आर्मी उनका काम करने का काम करेगी। बोल जाता कि परिवार में मनमुटाव चलता रहता है और प्रूफ कर देगा, आपके पास प्रूफ भी है। देखो मैं अभी बोल रहा हूँ कि हमारे जो गुरुजी हैं महक सिंह जी, वो हमारे गुरु ही रहेंगे। और मुझसे जो हो गया है उसके लिए मैं देखो जो मेरे से क्षमा प्रार्थी हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन मैं अपने गुरुजी को कभी मैंने अपने से दूर नहीं किया। कभी भी देखो दुख सुख में मैं अपने जो महक सिंह भाई हमारे उनके साथ में लगातार दुख सुख में रहा हूँ। और जब जब मेरे साथ कोई भी वारदात हुई थाने में हुई तो मेरे गुरुजी सबसे पहले मेरे लिए पहुँचे। देखो गुरुजी तो गुरुजी होंगे भाई जी, वो तो जो हो चुका उसे भुलाया जाए और आगे बीमारी में एकता मिशन में काम किया जाएगा। देखो फिलहाल तो नगर पंचायत का कोई मामला ही नहीं है, 10 साल हो गए नगर पंचायत वाला कोई ऐसा मामला नहीं है। रही बात जो हमारे गुरुजी और हमारी जो भीम आर्मी की टीम है जो कहेगी वो करेंगे। रविदास जी, आप हाल में ही भीम आर्मी जय भीम संगठन में थे, लगातार आप संविधान को हाथ में लेकर तमाम गांव में जाकर रैली निकाली और आज फिर आप भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन में पहुंच रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए जो कारवा वहाँ पे चला हुआ था वही अब यहाँ पे स्टार्ट होगा भीम आर्मी भारत एकता मिशन में। तो क्या वहाँ पर वो कारवा सही नहीं चल रहा था? आपको वहाँ पर कारवा बहुत अच्छा चल रहा था। वहाँ के जो बड़े पदाधिकारी थे, प्रदेश के जो पदाधिकारी थे, उनके पेट में दर्द था, उनकी मनसा सही नहीं थी। यानी कि उनके पेट में रहता कि दीपक रविदास काम कर रहे हैं। हाँ जी, एक जिला अध्यक्ष होने के नाते ये पूरे फील्ड में पूरे हरिद्वार जिले के अंदर घूम रहा है और काम प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ज़्यादा काम कर रहा है, तो ये बात उन लोगों को हजम नहीं हुई और बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर इसलिए वहाँ संगठन छोड़ने का कारण रहा। मैं सबसे पहले भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी और तमाम प्रदेश महासचिव सुशील पाटिल जी और तमाम जितने पदाधिकारी आए हैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आदरणीय बड़े भाई महक सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन लोगों ने मुझे दोबारा मौका दिया। भीम आर्मी जय भीम संगठन में भी सामाजिक संगठन है और मैं भी कहीं ना कहीं शुरू में जब संगठन की शुरुआत हुई थी तो कार्य बहुत अच्छे से चल रहा था। अचानक ही कुछ ऐसा मोड़ आया कि जो पदाधिकारी थे वो अपनी राह से भटक चुके थे और भीम आर्मी जय भीम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी, पहली मीटिंग हुई थी यहाँ पर रुड़की के अंदर, उन्होंने कहा था कि मैं कभी राजनीति नहीं करूँगा। तो क्या आप लोग राजनीति कर रहे हैं? हमने कहा चलो कोई बात नहीं, राजनीति तो कर रहे हैं ना वे लोग खुलेआम। अब आने वाला उनका भी समय यही है कि हम भी राजनीति करें। आदमी संगठन ही इसलिए बनाता है व्यक्ति कि वो धीरे से छोटा संगठन बनाता हो, बड़े स्तर पर जाता, फिर वो राजनीति में कहीं ना कहीं। अब किस तरह का काम करेंगे भीम आर्मी एकता मिशन में? देखो भीम आर्मी भारत एकता मिशन में हम पहले भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के ही पदाधिकारी रहे हैं और अब जा कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे।